दो, न्याय दो, न्याय दो, राजेश शर्मा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। केरला सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केरला सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो नीट परीक्षा में जो आपको बताइए जो रद्द की है उसके अंदर 22 लाख परीक्षार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। इसके पूर्णतः दोषी राजस्थान सरकार के बीजेपी के लोग हैं। आप उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमने एक ज्ञापन दिया है। हमारी ये आशा और उम्मीद है नीट परीक्षार्थी जो 22 लाख पूरे देश के परीक्षार्थी है उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके ऊपर आप कार्रवाई करवाने की कृपा करें। साथ में जो ये रजत शर्मा वाला मामला है बादरा वाला जो 16 साल का विद्यार्थी है छात्र है और हमारे एनएसवाई के साथ में उनके परिवार लोग हैं वो साथ में उनको आप न्याय दो क्योंकि जो गैर आपने एक वहाँ FIR उसके अंदर FIR दर्ज हुई है उसके अंदर गैर इरादतन वाला जो आपने टैग लगाया है मौत गैर इरादतन वाला वो टाकर इरादतन हत्या का प्रयास उसके अंदर आप ये कार्रवाई करो। और जो बस की माफी का तो छात्र पूरे जिले से के जो मुख्यालय पर आते हैं उनके आप बस की किराया माफ करने के लिए आप यहाँ से कलेक्ट्रेट ऑफिस से एक विज्ञप्ति जारी करें जिससे पूरी राजस्थान सरकार को जो जिले के विद्यार्थी है जो दर दर भटकते हैं उनके साथ बसों में अभद्र व्यवहार होता है उनको एक रुपए के लिए उनके साथ मारपीट होती है। इसे देखते हुए एनएसयू आपसे एक मांग करती है जिसके अंदर आपको पूरे जिले के छात्रों का बस किराया माफ करना पड़ेगा। साहब हमारी सभी मांगे इसी के अंदर है और आप इस पर गौर करके इसके ऊपर तक उठाने का काम करें। अगर 1 महीने तक ये नहीं होता उसके बाद हम उग्र प्रदर्शन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी आपकी और प्रशासन की होगी। एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नीट के प्रशासनियों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। रजत शर्मा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय तो करनी लग रही है। नमस्कार जी। तो सर आज आपका किस मांग को लेकर ज्ञापन है और क्या मांगी रही है इसमें? आज एक तो रजत शर्मा के साथ जो घटना घटी है गरीब परिवार के बच्चे के साथ अगर बस के अंदर ऐसी घटनाएं अगर पूरे राजस्थान की बादरा की नहीं पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था पूरी सारी कानून व्यवस्था चिरमराई पड़ी है। और इसी बात को लेकर आप आज अपने हनुमानगढ़ में देखा होगा हमारे एनएसयूआई के जो छात्र हैं हमारे जिला अध्यक्ष हैं यहाँ से उनकी पूरी टीम यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आई है। जब आधे घंटे तक यहाँ पे बिठा के रखते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को भी ज्ञापन लेने के लिए अधिकारी भी उपलब्ध नहीं हो सकते यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं। अगर कल को फिर ये घटनाएं घट जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो राजस्थान की सरकार की और हनुमानगढ़ प्रशासन का यहाँ पे कोई धनी दौरी नहीं है। आज एक बच्चे के साथ में ऐसी घटना घटी आप मान लो चलो उस बच्चे की उसने किराया नहीं दिया नहीं होता किराया एक बार तो इसका मतलब ये थोड़ी आप उसके साथ मारपीट करोगे। वो बच्चा आज ज़िंदगी और मौत के बीच में उसका जयपुर में इलाज चल रहा है। हम तो भगवान से प्रेयर करते हैं बच्चा स्वस्थ होकर अपने घर पे पहुंचे। उसके बाद में जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और अभी जो नीट के एग्ज़ाम हुए अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो छात्र हैं हमारी बेटे और बेटियां जो पूरे साल दिन रात मेहनत करके 18 घंटे तक बच्चे पढ़ते हैं घरों में अपने। क्योंकि आजकल आपने देखा हो राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो इन बच्चों को रोज़गार देने की बात नहीं है, किसान को फसल का भाव देने की बात नहीं है। आज युवा है, किसान है, छोटा व्यापारी है, सारे के सारे लोग सड़कों पर बैठे हैं। हनुमानगढ़ की हम बात करें तो आप देख सकते हो धान मंडी के अंदर किसान की फसल नहीं बिक रही है, इनके पास बारदाना नहीं है। और सभी आज व्यापारी संगठनों ने धान मंडी के अंदर गेट बंद कर दिए, लोग लगा रखे हैं। हालात क्या हो रखे इस राजस्थान की? आज इससे पूर्व की आप राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को देख लीजिए जिसमें हर व्यापारी 25-25 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी जैसी योजनाएं गरीब मजदूर किसान को खेतों में पूरा पानी जो हमारे रोजगार जो युवा है उनको रोजगार की व्यवस्था की थी। और आज आप देख सकते हो पूरे देश का जो युवा है सारा का सारा सड़कों पे आया बैठा है। और अभी इस नीट एग्ज़ाम को लेकर जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है इस बात को कभी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हो चाहे वो एनएसयूआई का हो चाहे प्रदेश यूथ कांग्रेस का हो चाहे मेन कांग्रेस का हो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और कांग्रेस पार्टी का एक जो पार्टी कार्यकर्ता वो सड़क से लेकर सदन तक हम संघर्ष करेंगे और बीजेपी की सरकार को आने वाले समय में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और राजस्थान के अंदर पूरी कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। तो सर एक बात यह है कि 10 रुपये दे दिए अभी तक वीडियो जो भी चली है उनके घर से भी इंटरव्यू आया है
कि 10 रुपये उसने, लेकिन बोझला उतरना था, बोझला से मलसीसर का 6 रुपये गिरा है, तो इसके लिए 1 रुपये की तो कोई बात ही नहीं रही फिर। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, अगर छात्रों के पास पढ़ने के लिए यार आप इस तरह से जब एग्ज़ाम रोज़ाना पेपर लीक हो रहे हैं, अगर दंगों कोई टाबर गए कोई डायपर लगाए हुए नहीं 10-20 रुपये को बोल लीक को नहीं हुए नहीं, तो पेपर क्या लीक होना रहे हैं। सरकार की हालात खस्ता हो रही है, इस सरकार को कोई धनी दौरी को नहीं आंगाई लोग है जगह बीजेपी के नेता को नाम आना रहे है, सिकर का जगह बीजेपी का जगह लीडर है बड़ा बड़ा बंग कोचिंग सेंटर है पकड़ी जाना रही है, बंग नाम आना रही है, कहीं पर कार्रवाई को नहीं हुई नहीं, जनता कोई आने फिक्र को नहीं, क्योंकि आने जनता की जरूरत को नहीं आन तो वोट मशीनों आने वोट मिले बगैर आम कार्यकर्ता की आम जनता इकट्ठे जरूरत है। बताओ मान लो 1 रुपये बात को नहीं, कई बार बच्चा कहीं किराए को नहीं हुए नहीं, तो मतलब वो है थारकन यारी तो अधिकार है भी थे बिन जानू मार देगा। बताओ थे मैंने वो तो बिन धन्यवाद देऊँ जो बटा कि जनता या कहीं 2-4 आदमी भी बच्चा ने बचाने को काम करो सी निबे लोग तो बिन मार देवार बात रुपया या कोई 10 रुपये की बात थोड़ी है, कई बार कौन किराए हुए मतलब वो थोड़ी है, लेकिन जानू मार थकनों के अधिकार है। बच्चों स्वस्थ होकर घरे आप आ जाओ है, जगह जगह लोगों का घटना नहीं अंजाम दिए भी लोगों ने, या तो प्रशासन अठगी भी सजा मिला नहीं तो कांग्रेस पार्टी को एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर आगे बने सजा दिलाने को काम करा। तो उसमें एक टीचर भी है बेर का, बताया जरा भादरा के पास गांव है, उसने साजिश किया कि मशीन को तोड़ दीजिए और पैसे आप अंदर डाल लीजिए, चोरी का इल्ज़ाम लगा दो। भाई साहब मैं ही बात रखूँगा, टीचर हो चाहिए कोई हो सामने बिना जगह करे या नहीं गलती बिना बात की सजा मिलनी चाहिए नहीं बन टीचर साहब भी रोना रहा मेरी या तो वीडियो पुरानी कोई थे बिंग माँ धक दिन दी तो माँ नहीं बात कोई लेने देना को नहीं, पर जगह गलती करी है जगह भी बच्चा पर हाथ उठाए हुए है बांग ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बांग पूरा जुलूस निकलना चाहिए। जो आना टाइम का माँ जगह हमारा स्टूडेंट है पढ़ने वाला बच्चा है आगे पूरी सुरक्षा की और बेटियाँ की स्कूल कॉलेज हम जाए बांग सुरक्षा गारंटी राजस्थान की सरकार लेनी चाहिए। नहीं जुलूस भी एक फॉर्मेलिटी की है कि कोर्ट एसडीएम कोर्ट तक ले गए पुलिस थाने से, वहाँ पर इतनी जनता भी नहीं है, एक फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया उनको। जुलूस तो बांगी आने टाइम में जनता निकालेगी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही प्रशासन को और जगह लोगों भी बच्चा घटना करिए बांगो जुलूस में लोग निकालेंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी रजत शर्मा के परिवार के सागे कंधों कंधों मिलाए खड़े हुए हैं। बस थारा माध्यम में एक निवेदन करना चाहूँ, प्रभु भी बच्चों स्वस्थ होकर जल्दी घरे आ जाए, जगह गलती करिए बन भी बात की जरूर सजा मिलेगी। भजन लाल जी सरकार ही भजन का की तो हालत तो इसी हो रही है, आपकी बेचारे कौन साल है नहीं व्याधि थोड़ी है गेट है एमएलए है जगह रोनता फिर बेगे हमारी कौन साल है, मंत्री है कि हमारी कौन साल है, भजनों का को कहे मेरी कौन साल है, तो चल है कि नहीं सरकार के हालात बहुत खस्ता है भाई साहब। राजस्थान का जगह बीजेपी का खुद जगह लोग है नहीं बे पश्चाताप खुद न करना रहे अभी मैं वोट ही वहाँ से दिए हो गए जो मानो भजना का कबर को सीएम मिल रहे, पूरा राजस्थान की हालत खराब हो रही है, सड़क पर जाके देखो जी। तो उनके परिवार के लोग और भादरा और देश के लोग आपको सुने, उनको क्या कहना चाहोगे? अब मैं यही कहना चाहूँगा भी सभी जो मेरे आने जो यहाँ के युवा साथी खड़े हैं, हमारी बहन और बेटियाँ जो हमारे बच्चे हैं स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हैं, आप सब एकता से रहिए और ऐसे जो लोग अगर कोई घटना को अंजाम दे तो हमारे जहाँ जहाँ भी हमारे लोग हैं उनसे आप मिले और उनको बताएं ताकि ये ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे करने का काम करें। तो एसडीएम साहब ने क्या कुछ कहा आपको? बताओ। देखिए पत्रकार महोदय, जैसे आप जानते हो पूरे देश और प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार का राज है और पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर लाखों युवाओं के साथ सरकार ने धांधली करी है। नीट की परीक्षा का जो मामला बयान हुआ है उसमें लाखों छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और साथ ही आप देख रहे हैं जिस प्रकार राजस्थान के अंदर भादरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक छात्र के साथ मारपीट हुई, वो कतई मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। 1 रुपए के किराए के लिए छात्र के साथ ऐसी हरकत होती है, वो सबसे बड़ी बात है और उस छात्र के 2 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं होता है। ये राज्य सरकार की विफलता का काम है। आज उस छात्र का जीवन भविष्य खराब होने की कगार पे है, उसको इतनी चोटें लगी है, आज उसको जयपुर भर्ती कराया हुआ है, उसका भविष्य भी खतरे में है। और आज हमने 2 दिन पहले हमने आह्वान किया था कि जिला कलेक्ट्रेट पे राजस्थान की हनुमानगढ़ के एनएसयूआई प्रदर्शन करेगी ताकि पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे जो घटनाएं छात्रों के साथ हो रही है वो कम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। सर आप क्या कुछ कहना चाहिए? ये तीनों प्रकरण है। देखिए जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा है कि सरकार में जो है उनकी खुद की नहीं चल रही, जैसे कि चुनाव को बहाली को लेकर छात्र संघ चुनाव भी नहीं हो रहे हैं और पंचायती राज चुनाव और पंचायत चुनाव इनके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। नेताओं को मंत्रियों को खुद नहीं पता है कि ये चुनाव कब होंगे या नहीं होंगे। ये बिल्कुल संविधान की उल्लंघना की बात है, इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं। तो नीट परीक्षा का पेपर पूरा लीक हो गया, एनटीए तो कहती है कि ये लीक भी नहीं होता है, तो उस पर क्या कुछ मांगे अभी?
नहीं, इसके अंदर भाजपा के मंत्रियों का हाथ है, उन पर इसलिए ये पेपर लीक हो रहा है। उनके सेंटर चलते हैं खुद के, इसलिए ये पेपर उनको लीक करवाने का काम कर रहे हैं। तो अभी एसडीएम साहब ने क्या कुछ कहा आपको? एसडीएम साहब ने बात सुनी है, कहा है कि इन पर कार्रवाई करने का काम करेंगे, देखते हैं क्या कुछ बनता है उसके बारे में। तो अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे का आपका क्या प्लान है? अगर कार्रवाई नहीं होगी, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस इसके बाद फिर बड़ा प्रदर्शन काम करने का काम करेगी और सरकार को घेरना। ठीक है, धन्यवाद जी।